वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट इज लेज़र। भाई लेज़र क्या होता है, खाता बही क्या है। तो आज हम खाता बही के बारे में जानेंगे। आपने जनरल एंट्री सीख ली, दैट मीन्स आपका जो कॉमर्स के जो सीढ़ियाँ होती है ना, उसमें आप फर्स्ट स्टेप सीख चुके थे, वो जनरल एंट्रीज, और सेकेंड स्टेप होता है उसके बाद में लेज़र। तो चलिए पहले हम लेज़र की यानी खाता बही की एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं उसको इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो आपकी स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दिख रही है, द बुक इन विच अ ट्रेडर्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्लासिफाइड परमानेंट फॉर्म इज कॉल्ड द लेज़र। दैट मीन्स वो पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के व्यवहारों को एक वर्गीकृत स्थायी रूप में लिखा जाता हो, वो खाता बही है। भाई क्या है ये, चलो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने सीखा था ना, जनरल एंट्री सीखी थी। अब जनरल एंट्रीज तो आपका हर महीने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आप जो भी अगर फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है, एक साल के अंदर आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे जान जाओगे किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आपको हर व्यापारी को साल के लास्ट में देखना होता है, उसको प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, भाई किसी व्यक्ति से उसका क्या हिसाब चल रहा है, उसके कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं। इसके लिए आप देखो वो साल के लास्ट में, दैट मीन्स एक मंथ में इतने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, कितने रजिस्टर्स भर जाते हैं, कितनी एंट्रीज हो जाएंगी। तो अगर उसे किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो क्या वो रजिस्टर्स के पन्ने पलटता रहेगा क्या? उससे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक एक एंट्री को देखोगे, अरे यहाँ डेबिट हुआ था, अभी उसका क्रेडिट हो गया, यहाँ पेमेंट मिल गया था, यहाँ नहीं मिला था। तो इस सब का ना जनरल एंट्री से ये सारे रिकॉर्ड पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम जनरल एंट्रीज की हेल्प से लेज़र क्रिएट करते हैं। और लेज़र में हर एक व्यक्ति के नाम का, हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, खरीदा है तो परचेज के नाम से, बेचा है तो सेल्स के नाम से, कैश के नाम से अलग अलग खाते खोल दिए जाते हैं। और उस वर्ड यानी कि जो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी सारी की सारी एंट्रीज उस खाते में फिल हो जाएंगी। और किसी व्यक्ति के नाम से कोई खाता है, मान लो राम कोई व्यक्ति है, और उससे साल भर में जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं वो उस के पर्टिकुलर अकाउंट में फिल हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में फाइंड आउट करना है कि क्या चल रहा है, भाई कंडीशन क्या है, किसी से कैश मिलना है या मेरे को पेमेंट करना है, किसी का क्या हिसाब बन रखा है, तो उसके लिए आपको जनरल एंट्रीज के पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लेज़र में जाएंगे और वहाँ पे उस व्यक्ति का पर्टिकुलर अकाउंट का पन्ना खोलेंगे और वहाँ पे देख लेंगे कि भाई क्या स्थिति है। और इसी तरह से आप अपने कैश के बारे में पता लगा सकते हैं कि साल के लास्ट में आपकी कैश की क्या स्थिति है। तो लेज़र से बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज़ के बारे में फाइंड आउट करने के लिए, और फाइनली आप अपने बिजनेस में एक डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया लेज़र क्या होता है और लेज़र की पोस्टिंग कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेज़र का ना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो भी देख लेते हैं। चलो अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, ये है लेज़र का फॉर्मेट। पहला कॉलम है आपका डेट का, पर्टिकुलर, JF। देखिए आप जनरल एंट्री सीखी थी तो वहाँ पे क्या लिखते थे आप, LF। दैट मीन्स जनरल एंट्री करोगे और जब आप लेज़र बनाओगे ना, तो लेज़र मतलब कौन से पेज के लेज़र पे इसकी एंट्री की गई है, इसलिए वहाँ पे लेज़र का नंबर डलता है तो LF लिखते हैं। यहाँ पे कहाँ से आपने कौन से पेज से जनरल एंट्री उठा के यहाँ लेज़र में पोस्ट की है, उसका यहाँ पे नंबर डलता है, इसलिए इसको बोलते हैं JF। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, JF, इसके बाद अमाउंट। और आपको पता है दो चीज़ें साथ की साथ चलती रहती हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो ये पहले जो 4 कॉलम हैं ये आपके डेबिट कहलाते हैं, और बाद वाले जो 4 कॉलम है जो सेम यही रिपीट हो जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट, लेकिन ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो दो साइड हमेशा अकाउंट्स में चलती ही हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको परफॉर्मा क्लियर है। बाकी जब हम इसमें पोस्टिंग करना सीखेंगे तो आपको ये और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।